सोच समय से बड़ी होती हैं। और अगर आप भी किसी ऐसी ही सोच की तलाश में हैं जो जीवन का मूल अर्थ समझाए, तो आप भारतीय दर्शन से मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन पर। मैं ना कोई प्रोफेसर हूँ, ना कोई पंडित। मैं सिर्फ एक सोचने वाला इंसान हूँ जिसे लगता है भारतीय दर्शन एक किताब नहीं, एक जिंदा जज्बा है जो हर वक्त सवाल भी करता है और जवाब भी देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार भारतीय दर्शन का मतलब जान लेते हैं। वेस्ट में फिलॉसफी यानी लव ऑफ विजडम, बट भारत में फिलॉसफी यानी दर्शन। दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। आँखों से देखना नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना। अब जान लेते हैं जो भारतीय दर्शन के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके बारे में। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है वो है आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स और सेकंड है नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स। आस्तिक स्कूल थॉट्स में 6 दर्शन है, जिसमें सबसे पहले आता है न्याय दर्शन। इसकी शुरुआत महर्षि गौतम से हुई है, जिसका मूल सिद्धांत है लॉजिक से मोक्ष की ओर। इसमें जो नॉलेज के 4 सोर्सेज मेन बताए गए हैं, जैसे परसेप्शन यानी हम जो अपने सेंसेस के थ्रू जो चीज़ें परसीव करते हैं वो। उसके बाद आता है इन्फरेंस, यानी कहीं पे अगर आग लगी है तो हम धुआं देख के बता सकते हैं कि वहाँ पे आग लगी है ना। फिर कंपैरिजन, यानी हम दो चीज़ों को कंपेयर करके भी नॉलेज की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिमनी, है ना, जैसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा लिखी गई या बोली गई बातें जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो टेस्टिमनी में आता है। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। इसकी शुरुआत महर्षि कणाद से हुई है। ये साइंटिफिक दर्शन भी है, जिसका मूल सिद्धांत है कि ये दुनिया है वो एटम से बनी है। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। ये ड्यूलिस्टिक दर्शन है, ड्यूलिज्म पे बेस्ड है। इसकी जो शुरुआत है वो महर्षि कपिल मुनि से हुई है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि ये प्रकृति और पुरुष यानी मैटर और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आता है योग दर्शन, जिसकी शुरुआत महर्षि पतंजलि जी से हुई है। ये इसका मूल सिद्धांत जो सांख्य दर्शन ने दे रखा उसी का प्रैक्टिकल रूप है ना। इसमें अष्टांग योग वगैरह भी इसी में शामिल हैं, जो मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह है वो इसी में शामिल रहते हैं। उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। इसकी शुरुआत महर्षि जैमिनी जी से हुई है और इसका जो मूल सिद्धांत है वो वैदिक रिचुअल्स और जो कर्मकांड रहते हैं वो इसमें शामिल रहते हैं, है ना। इसके बाद आता है आज के समय का सबसे प्रचलित दर्शन वेदांत यानी उत्तर मीमांसा। इसकी शुरुआत बादरायण जी से हुई है। इसमें सबसे पहले आता है अद्वैतवाद यानी नॉन डुअलिज्म। इसकी शुरुआत जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से हुई। उनका मूल सिद्धांत था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म जो है वो एकमात्र सत्य है और ये जो जगत है वो माया है, इल्यूजन है ना। उन्होंने जो आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना। उसके बाद आया विशिष्ट अद्वैतवाद। इसकी शुरुआत जो है वो रामानुजाचार्य जी से हुई है। रामानुजाचार्य जी ने जो आदि शंकराचार्य जी का नॉन ड्यूअलिज्म था उसको प्योरीफाई करने की कोशिश की। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने तो कहा था कि जो आत्मा और ब्रह्म है वो एक ही है और जगत है वो माया है। तो इन्होंने जो बताया कि जो ब्रह्म सत्य है जगत उसी में समाया हुआ है ना। तो ये इनका मूल सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैतवाद का। उसके बाद आता है द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म। इसकी जो शुरुआत है वो मध्वाचार्य जी ने की थी। उन्होंने बताया कि जो ये ब्रह्म है वो अलग है और आत्मा अलग है। अब बात करते हैं नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स पे, जिसमें सबसे पहले आता है बुद्धिज्म। इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई है, जिन्होंने सर्वम दुखम का सिद्धांत दिया, यानी सब जगह दुख है और दुख का जो एकमात्र कारण है वो है हमारी डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। उसके बाद आता है जैनिज्म, जिसका मूल सिद्धांत है अहिंसा और अपरिग्रह। उसके बाद आता है चारवाक दर्शन, भारतीय दर्शन का एकमात्र मटीरियलिस्टिक थॉट है। अब
अभी देखिए इसके मूल कोई भी एविडेंसेस वगैरह नहीं मिलते, इसकी कोई भी बुक्स वगैरह या कहाँ से शुरुआत हुई वो नहीं मिलता। बट जैसे ज़्यादातर जो सांख्य दर्शन वगैरह में इसके बारे में लिखा हुआ है तो उसी के बेसिस पे ये प्रचलन है। ये इसमें ना ही कोई कर्म सिद्धांत है, ना ही कोई आत्मा का सिद्धांत, और ना ही इसमें गॉड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें जैसे यही है इनका जो सिद्धांत है कि भले उधार लेके पियो पर घी पियो वाला। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको उस सफ़र पे जहाँ सोच दिखती नहीं सिर्फ महसूस होती है। इंडियन फिलॉसफी थियरी नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। भारतीय दर्शन ने कभी बिलीव पर जोर नहीं दिया, यहाँ एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन पर विश्वास था। यहाँ गुरु कहते हैं न सत्य पढ़ाया जाता है न समझाया जाता है, सत्य तो अनुभव से उतरता है। वेस्ट ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, भारत ने कहा आई डिजॉल्व देयरफॉर आई बिकम वन। वेस्ट में लॉजिक ने रूल किया, भारत में लॉजिक के साथ साइलेंस भी रूल करता था। वहाँ ज़िंदगी एक पजल थी, यहाँ ज़िंदगी एक तपस्या थी। बुद्ध चुप हो जाते थे जब पूछा जाता था गॉड है या नहीं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्दों से नहीं सन्नाटे से मिलता है। एक कहावत है जो बात शब्दों में ना आए वो भारतीय दर्शन बन जाए। यहाँ गॉड एक आइडिया नहीं एक एक्सपीरियंस है, या ज्ञान एक डिग्री नहीं एक अनुभव है, या फिलॉसफी एक सब्जेक्ट नहीं एक यात्रा है, अंतर के अंधेरों से प्रकाश तक की। आज जब दुनिया डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस से जूझ रही है, भारतीय दर्शन फिर से ज़रूरत बन गया है। ये कहता है अपने को जान लो, सब कुछ मिल जाएगा। जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे पहले खुद के मन को जीतना होगा। भारत का दर्शन कोई पुरानी बात नहीं, ये कल्पना नहीं, यथार्थ का ज्ञान। पर क्या तुम जानते हो माइंडफुलनेस जिसे वेस्ट ने डिस्कवरी बोला वो तो बुद्ध की टेक्निक थी। इंटरकनेक्टेडेंस जिसे आइंस्टाइन तक एडमायर करते थे वेदांत का आइडिया था। अहिंसा जिसे गांधी जी ने वेपन बनाया जैनिज्म का कोर प्रिंसिपल था। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे ओशो ने मॉडर्न बना दिया वो तो उपनिषद का मूल था। भारतीय दर्शन फिलॉसफी नहीं वो जीवन की टर्निंग है। जब तक खुद को समझने की इच्छा रखते हो तब तक इंडियन फिलॉसफी रिलेवेंट है। आज हम दर्शन को धर्म बना चुके हैं और धर्म को पॉलिटिक्स, लेकिन असली भारत का दर्शन किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने से नहीं बल्कि खुद से मिलने से आता है। फिलॉसफी कोई सिलेबस नहीं होती, ये तो एक ऐसी चिंगारी है जो अंदर से उठती है और तुम्हें जला के खुद में बदल देती है। जब दुनिया ने गॉड को पूजा हमने उसे खुद में खोजा। जब दुनिया सोच ढूंढ रही थी हम खुद को तोड़कर ढूंढ रहे थे, क्योंकि भारत का दर्शन कभी ज्ञान नहीं था, वो एक अनुभव था। मैं लक्ष्मण राम मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और सोच के साथ। तब तक सिर्फ बातें नहीं सोच बनाए रखो।